सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ट्रांसलेटर्स की वेरियस पोस्ट निकली हुई हैं। आपको बता देते हैं कि 2021 में भी नोटिफिकेशन आया था, तो जिन लोगों ने उस टाइम पे अप्लाई किया था उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है। अब बात करते हैं तो भाई देखिए 2021 में जो वैकेंसीज आई थी ना, वो आपकी 14 पोस्ट थी, यानी कि 14 पोस्ट में अलग अलग वैकेंसीज थी, यानी कि जो 13 आपकी पोस्ट थी वो थी आपकी जो हमारे भारत में अन्य भाषाएं हैं, ठीक है। और जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर के लिए थी वो 5 वैकेंसी थी, तो उनका इन्होंने दोबारा री एडवर्टाइज नहीं किया। एक तरह से आप री एडवर्टाइज मान सकते हैं इसको, लेकिन उनको नहीं किया है। बाकी जो आपकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं जैसे इंग्लिश टू असमिया, फिर बंगाली, तेलुगु, गुजराती, उर्दू, मराठी, तमिल, कन्नड़, मलयालम और मणिपुरी, ओडिया और पंजाबी, नेपाली, तो इनके लिए तो इन्होंने दोबारा से एम्प्लॉयमेंट जो है निकाल दिया है, लेकिन जो इंग्लिश टू हिंदी थी उसके लिए नहीं निकाला है। तो एक अच्छी बात ये भी है कि भाई ज़्यादा कंपटीशन नहीं बढ़ा है। तो आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं भाई कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है ना वो 1/1/2021 के अकॉर्डिंग ही मानी जाएगी, और इसका जो बेसिक पे है 44,900 है, बहुत ही बढ़िया है। आगे जो इन्होंने वैकेंसीज़ का ब्यौरा दिया है, तो टोटल 25 वैकेंसीज थी, बाकियों में दो 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 हैं वैकेंसी, और नेपाली, इंग्लिश टू नेपाली जो ट्रांसलेटर बनेंगे उनके लिए केवल एक ही वैकेंसी है। ऐसा ही सेम जो वैकेंसीज थी वो आपकी 2021 के नोटिफिकेशन में थी। आगे चलते हैं तो आगे भाई आपको बताते हैं कि क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या है। तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जिसमें आपने क्या हो, आपके पास इंग्लिश हो, और जिस भी लैंग्वेज से आप ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लैंग्वेज आपने पढ़ी हो सब्जेक्ट के तौर पे, और साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंग्लिश टू आपकी जो जिस भी लैंग्वेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस लैंग्वेज में। और आगे बताते हैं कि भाई आपको कंप्यूटर भी चलाना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं इन्होंने साफ साफ लिख रखी है। और जैसे भी जिस भी लैंग्वेज के लिए, मान लो आप मराठी के लिए कर रहे हैं तो इंग्लिश टू मराठी, मराठी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए। और इंग्लिश और मराठी आपने, यानी कि जो भी लैंग्वेज है वो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी हो, साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये एलिजिबिलिटी ये जो आपका है 1/1/2021 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। आगे चलते हैं तो भाई एज रिक्वायरमेंट भी है, तो ये भी आपकी 1/1/2021 के अनुसार ही होनी चाहिए, जो कि 32 साल है। और SC ST OBC PH एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट्स के लिए जैसा भी इनको रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि SC ST को मिलता है 5 साल का, OBC को मिलता है 3 का, PH एक्स सर्विसमैन को PH को मिलता है 10 साल का, तो उनको ऐसे ही मिलेगा। आगे सिलेक्शन का प्रोसेस है, तो उस टाइम पे भी आपको पता होगा, वो भी सेम है, सेम ही बताया इन्होंने। तो शायद रिक्रूटमेंट ही थोड़ा और डिले करेंगे, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा अभी। तो यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रिटन टेस्ट होगा, जिसमें 3 तरह की आपकी चीज़ें आएंगी, और इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। इंग्लिश में आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी में 25, और इसके बाद है फिर वाइवा होगा, यानी कि इंटरव्यू होगा, वो आपका 30 अंक का होगा। टोटल आपके 200 अंक का होगा, उसी में से आपकी मेरिट बनेगी। जो रिटन टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आगे चलते हैं तो आगे बताते हैं फीस। तो फीस भी सेम ही है, और आप ये अप्लाई कर सकते हैं भाई अभी से। और फीस इसके लिए 500 रुपये है जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए। SC ST एक्स सर्विसमैन PH कैंडिडेट और डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए 250 रुपये है। बाकी महिलाओं को यहाँ पे कोई छूट नहीं है, जिस कैटेगरी से जो बंदा है कैंडिडेट है उसको उसी के अनुसार यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो 14 मई 2022 इसकी लास्ट डेट है, रात 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब मई ये ले रहे हैं, तो भाई जून जुलाई यानी कि जुलाई में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जून के बाद कि आपका जो ये एग्ज़ाम लेंगे, क्योंकि ये डिले करने का एक बहाना है। और अगर इंग्लिश टू हिंदी का इन्होंने नहीं लिया है, तो अगर इस दौरान अगर ये ले लेते हैं तो भाई बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन हमें ऐसा कुछ इनका मूड लग नहीं रहा है। बाकी और भी कोई आपको डिटेल जाननी है नोटिफिकेशन पढ़ लेना, इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।